हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सब इसमें देखेंगे। ठीक है, सो उस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2 फरवरी से 8 फरवरी तक की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। 333 लिखकर रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। रिलीज, ओके। सो मुझे बहुत सारे कार्मिक डेट्स एंड होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अगर आपको आजकल में या पास्ट कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था ना कि बहुत बॉडी एक हो रहा है, या बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो बाल बहुत टूट रहे हैं, स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है, घर में किसी को स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, या फिर आपको ये लग रहा था कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थी ना। क्यों, मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कार्ड नज़र आ रहे हैं, ये जो 2 कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर किसी तरीके का कुछ आप पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा स्पेल वगैरह भी कहीं ना कहीं किसी के ऊपर, मैं सबके ऊपर नहीं बोल रही हूँ, किसी के साथ ये हुआ है। और वो मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि ये चीज़ आ रही है इन दोनों कार्ड्स के साथ कि कुछ टफ टाइमिंग, और स्पेशली हेल्थ के रिगार्डिंग या फाइनेंसिस के रिगार्डिंग। और चीज़ों को मैं एक तरफ रख रही हूँ अभी, हेल्थ और फाइनेंसिस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई है। और ये किसी एवल आई की वजह से भी हो सकता है, किसी की नज़र भी हो सकती है लगी हो, या फिर किसी ने कुछ डेफिनेटली ये करवाया है। तो यहाँ पर वो एंड हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहली तो ये ही एनर्जी मुझे दिखी इस कार्ड के साथ। ठीक है, देन रिलीज की एनर्जी ये कहती है कि आप जिस फियर में बैठे हुए हैं, आप जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, आप अगर कुछ हैबिट्स को पकड़े बैठे हैं, आप अपने एंगर को पकड़े बैठे हैं, तो आप उसको रिलीज कर रहे हैं इस हफ्ते में। ओके, ठीक है, मैं इसे लेट गो कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है कि ये ऐसे ही हो, इसी तरीके से पैटर्न होना चाहिए, ऐसा ही मेरी बात को सुना जाए, इसी तरीके से मुझे जॉब मिले, इसी जगह पर मुझे जॉब मिले। उन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया है इस हफ्ते में। आप करोगे, ठीक है, आप एंडिंग करोगे उनके साथ कि ठीक है, ठीक है, सरेंडर मोड पे आते हैं। अपने अंदर बहुत सारे वूंड लेकर बैठे हो आप, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसे मुझे बोल दिया, उसने मेरे साथ ये किया, बहुत, क्योंकि स्कॉर्पियंस है ना। स्कॉर्पियंस है, भूलते नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी है ना, इसको भी आप कोशिश करोगे फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ने की, क्योंकि जितना रिलीज आप करोगे ना, उतना लाइफ में ग्रोथ आपकी वेट कर रही है स्कॉर्पियो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, जितना भी मिस्टिसिज्म का है, अकल्ट का जितना भी यहाँ पर चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा आपका, जैसे फेस रीडिंग हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तुशास्त्र हो गया, इन चीज़ों में पामिस्ट्री हो गई, इन चीज़ों में ध्यान बढ़ने लगेगा, इस तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा। कुछ लोगों के लिए आप सर्जन बनने के लिए या तो तैयारी कर रहे हैं, या आपका घर में कहीं ना कहीं इस बारे में बात चल रही है कि कोई सर्जन को, किसी सर्जन की ज़रूरत है, मतलब किसी को किसी हेल्थ में कहीं ना कहीं किसी सर्जन की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसा है ना, तो वो काम हो जाएंगे, बन जाएंगे वो काम आपके, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली अकल्ट मिस्टिसिज्म में जाएगा आपका ध्यान, एंड बहुत मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ आप ध्यान रखोगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आप मिस्ट्री बने हुए हो, बहुत कुछ पता होते हुए भी चुप रह रहे हो, कि आपको ये लगता है कि बेटा मुझे सब पता है, बोलते जाओ, तुमने जो बोलना है मेरे सामने, पर मैं चीज़ों को जानता हूँ। ठीक है, आप खुद शांत रहोगे, ये दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक मोर स्कॉर्पियो, और क्या आ रहा है आपके लिए। एंसेस्ट्री, रूट्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो देखो यहाँ पर ये है कि रिश्ते जो है ना, डेफिनेटली तकलीफ में चले हैं कुछ टाइम से, या कुछ लोगों के साथ फादर वुंड होता है, मदर वुंड होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हीलिंग की तरफ जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पेरेंट्स का की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस हफ्ते में, कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिल रहा है जिससे बहुत समय से आप मिले नहीं हो, स्पेशली फैमिली। ठीक है, एंसेस्ट्री, मुझे यहाँ पर आपकी अगर किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, या ग्रैंड फादर से मिलना है, या उनकी तरफ से कोई ब्लेसिंग्स आनी है आपकी तरफ, तो वो यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है उनसे कोई गिफ्ट रिसीव हो, या कोई
ब्लेसिंग आपको मिले इस हफ्ते में, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। जैसे होता है ना दादी नानी के नुस्खे, या अभी मैंने थोड़ा पहले टाइम, अभी 2 मिनट पहले मैंने ये भी बोला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं, स्किन में इश्यूज आ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने दादी नानी के नुस्खे या मदर के नुस्खे अपना के देखो, उनसे बात करके देखो कि सिचुएशन थोड़ी सी आपकी हील हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी हीलिंग का कार्ड था। ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियंस आने वाले हफ्ते में। स्कॉर्पियंस क्या आ रहा है? क्राउन, पर्सनल पावर, नंबर 10 की एनर्जी है। पता है ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के बीच आपका रुतबा बढ़ रहा है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है। यहाँ मतलब ऐसा है कि जैसे आपको आपकी अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल को पहचान पा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या लाइफ में, आपका जो पर्पस है वो क्या है और क्या क्या अचीव कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है। अचानक से एक हाइक, जैसे आपका पेपर में नाम आना और बहुत अच्छे आपके रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आना, या जैसे होता है ना कई बार हेडलाइंस में आपका नाम आ रहा है और आप बहुत फेमस हो रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एंड मुझे क्राउन जब आता है ना तो साथ में जिम्मेदारियां आती है ना। हाँ, सो ये एनर्जी है कि आपके सर पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आ रही है, तो उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि ये वाला हफ्ता थोड़ा सा जिम्मेदार रहना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए तो मैंने अभी बोला कि फादर की तरफ से कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, या फादर वूंड है तो वो हील हो रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो आपके साथ हैं, डेफिनेटली वो आपको साथ दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। एंड यहाँ पर पर्सनल पावर में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं, अपने रूटीन का ध्यान रख रहे हैं, या बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि मेरे लिए ये रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, मेरे लिए ये सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है, मेरे लिए ये डाइट टॉक्सिक हो रही है, आप उसको रिलीज कर रहे हैं, जो कि रिलीज के कार्ड साथ उसको रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है अच्छा मैं इतना टाइम से ये खाना छोड़ना चाह रहा था और मैं अब छोड़ पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं तो इसको पहले भी छोड़ सकता था। इस इंसान से मैं डिटैच हो पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इससे पहले भी डिटैच हो सकता था, बट शायद मैं खुद ने ये कोशिश कर रहा था। तो अपनी पर्सनल पावर को आप पहचान पाओगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी से मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली फेम की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे आप, सिनारियो जो मर्जी हो आपकी तरफ से, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है आपके लिए, फिर सिंगल्स के लिए भी कार्ड निकालेंगे। पहले देखते हैं किसकी क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए। किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्लर्टिशियस हो रहे हैं। एंड ये बहुत हद तक इस हफ्ते में कहते हैं कंट्रोल अपने ऊपर रख रहे हैं। देखो यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी, ये बहुत कंट्रोल रख रहे हैं अपने ऊपर, बट इनका मन बहुत है आपसे मिलने का, आपसे कनेक्ट करने का। और ये ना वो जो एक होता है ना कि मेरी तो ये इमेज है पब्लिक के सामने, मैं तो मेरी तो कंडीशनिंग ऐसे हुई है, उन चीज़ों को साइड में करके ना एक ये वाला जैसे ना बच्चे कि छोड़ यार, साइड करो सारी चीज़ें, कल लड़ाई हो गई थी कोई बात नहीं, उसको छोड़, चल बात करते हैं, चल खेलते हैं, चल चीज़ लेने चलते हैं, होता है ना बच्चों में। तो वो ये एनर्जी है इस इंसान की कि लोग क्या कहेंगे, मेरी ये इमेज है, हम लोग मैरिड हैं, हमारी एज नहीं मिल रही है, वो सब एक साइड, बट इस इंसान का बने कि मिले, कनेक्ट करें आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पेशेंट। सीधा 6 ऑफ कप्स, मैंने अभी भी बोला ना मिलने का मन कर रहा है। 6 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि रिश्ते में ग्रोथ एक्सपेंशन देखते हैं, और इन्हें लगता है कि आपके साथ ही ग्रोथ एक्सपेंशन चाहिए उनको, क्योंकि उनको ये लगता है कि पास्ट आपके साथ बहुत अच्छा गया है, और वो दिन कब वापस आएंगे जब ऐसे आप लोग मिला करते थे, जब आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया करते थे, या लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते थे, या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ होती थी, आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, वो चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इसको लगता है कि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है इस इंसान का। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स ओके। सो आउटकम में आ रहा है फूल एनर्जी। सो यहाँ पर फूल एनर्जी कहते हैं कि इस हफ्ते में हो सकता है बातचीत हो जाए। देखो 3 ऑफ सॉल्स, पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये हो सकता है आपसे कनेक्ट करें इस हफ्ते में। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं आपके लिए यहाँ पर जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या है रिलेशनशिप में। द एम्परर, आप बहुत ही एक डैशिंग पर्सनालिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये डैशिंग पर्सनालिटी पता है कैसी है, जिसको ट्रेडिशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का मन करता है, जिसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो
ऑनेस्ट इंसान, गलत कर रहे हो तो गलत बोल देगा मुंह पे, और जो सही कर रहे हो तो सही बोल देगा मुंह पे, जो दुनिया के सामने आपका साथ दे सकता है, जो आपके लिए किसी से भी लड़ सकता है और किसी के लिए आपसे भी लड़ सकता है, ऐसा इंसान आप, मतलब वो जो सही होगा ना, जो भी, चाहे आप गलत होगे तो आपको भी दो बात सुनाने वाला इंसान, और आप गलत हो, अगर आप सही हो तो आप क्या साथ देने वाला इंसान, अगर आप गलत हो तो आपके साथ से एक तरफ हो जाने वाला इंसान कि इसका साथ मैं नहीं दूंगा, ये गलत है। ये ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बट हाँ, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं ये, और हो सकता है कि एक बिजनेसमैन हो, या बहुत मेस्कुलाइन एनर्जीज हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत मेस्कुलाइन एनर्जीज वाला इंसान हो, जिसने खुद को बनाया हो, खुद को खुद, मतलब कहते हैं ना बहुत लाइफ को स्ट्रगल देखने के बाद खुद को कुछ बनाया हो, वैसा इंसान, सेल्फ मेड इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, करियर देखते हैं स्कॉर्पियंस आपका। नाइट ऑफ वॉन्स, द सिक्स ऑफ कप्स, द फूल, ये एनर्जी अच्छी लगी भाई, कनेक्ट हो सकते हो इस हफ्ते में। चलो देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में मैंने अभी यहाँ क्या क्या था, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपका यूनियन हो रहा है, फैमिली का कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा है कि आपको जिस जैसे मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई बिजनेस था, फिर आपके पेरेंट्स ने संभाला, तो अब आप संभालोगे, ऐसी एनर्जी आप चाह रहे हो ऐसा करना, या तो ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हैं, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कोई बातचीत हो सकती है, यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आ रहे हो। करियर में अच्छी जॉब नज़र आ रही है जिसमें आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत पेशेंस रखे हैं आपने, किसी चीज़ पे बहुत काम किया, जैसे एक एग्जाम क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत पेशेंस रखे हैं आपने, अब वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। देन द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स यहाँ पर कहता है कि आपका कोई ना कोई डिसीजन हो सकता है इस हफ्ते में, डिसीजन इन द सेंस कि जैसे आपकी कोई जॉब लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हो रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई सिग्नेचर वगैरह होने हैं वो, ठीक है। लॉ से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने काम में इतना पैशनेट हो, इतना पैशनेट हो अपने काम को लेकर कि शायद आप किसी और को तो देख ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान है मुझे अपने काम में बहुत ज़्यादा मग्न होना है, और बहुत इमोशंस दे रहे हो अपने काम को, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि जैसे अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपने काम को ही बना लिया आपने, आपको किसी की जरूरत नहीं है ठीक है, ये एनर्जी है। देन यहाँ पर ये दो कार्ड ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी के लिए ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जहां पर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको वहीं रहना है जहां आप हो, या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड ऑफ द वीक में थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो, क्या करो क्या नहीं करो, वही बात आ गई ना, कोई डिसीजन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर थोड़ा आप मैं कहूँगी कोई डिसीजन बनाना भी है तो या तो इंट्यूशन को सुनना, या फिर कंसल्ट किसी से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि आप वो जो क्रिएटिविटी जो आती है ना दिमाग से कि हाँ ये कर लो वो कर लो, जो आइडियाज आते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं यहाँ पर, मतलब कुछ काम करने लगोगे शायद उतना मन ना लगे, शायद उतने आइडियाज ना आए, शायद उतनी क्रिएटिविटी ना हो, यहाँ पर आ रहा है ये सब कुछ, यहाँ तक सब बढ़िया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल रही हैं, और यहाँ पर द लवर्स के साथ कहीं ना कहीं मैंने बोला ही था फेम भी आ रहा है, बट यहाँ ऐसा है कि जैसे किस तरफ जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या आप जो करियर पाथ चूज कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके आसपास का सराउंडिंग इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि आपको लग रहा है कि मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ इस एनवायरनमेंट में, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो इस हफ्ते में जो भी इंटरव्यू है भाई, पहले तो ड्रेस टू इम्प्रेस वाली एनर्जी में आ जाओ, बढ़िया से बन के जाना है, क्योंकि हम मुंह तो बाद में खोलते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पहले हमारी प्रेजेंटेशन हमारे कपड़ों से, हमारे शूज़ वगैरह इन चीज़ों से दिख रही होती है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। तो स्कॉर्पियंस, ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, मुझे बता देना, मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।